हेलो एवरीवन। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरा क्लासेस के फुटान बैच में। मेरा नाम है सुजाता। सो एमपीपीएससी पेपर सेकेंड फिजिक्स प्रिपरेशन के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज सब्जेक्ट वाइज शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम 2017 एंड 2022 एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाली हूँ। और सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा? थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। साथ में मैं आपको जो क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको बताऊंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आते रहे हैं तो उनके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगी, जिससे आप क्वेश्चन को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। पहले हम बात करेंगे 2022 का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, तो आपसे ये पूछा गया था कि जो वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी है एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है, उनकी रेशियो क्या है। लाइक यहाँ पर आपका वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी है बीटा एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है के। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि एन बीटा एंड जो के है मींस वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, इनकी वैल्यू क्या होती है। तो अगर और ये जो बात हम कर रहे हैं वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की, ये हम किसी लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है। मींस अगर कोई आपके पास कोई सिस्टम है जो उसमें लिक्विड फील्ड है तो उसकी वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होता है वो फंक्शन होता है किसका? प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, जहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम क्या है? थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। और सबसे इजीएस्ट जो एग्जांपल है इक्वेशन ऑफ स्टेट का, वो आइडियल गैस इक्वेशन है, जो क्या होती है? टीबी इज इक्वल टू एनआरटी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर कोई फंक्शन प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम का हो तो इक्वल 0 हम लिख सकते हैं। और अगर हमें प्रेशर एंड टेम्परेचर पता हो, इसमें से कोई अगर दो हमें प्रॉपर्टीज पता है तो थर्ड प्रॉपर्टीज हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, मीन्स हम वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स हमें ध्यान देना चाहिए कि हम वॉल्यूम को लेकर चलेंगे। तो हमने बोला कि जो वॉल्यूम है वो किसका फंक्शन होगा? प्रेशर एंड टेम्परेचर का होगा। ओके। तो अगर इस तरह से दो वेरिएबल होते हैं और वो फंक्शन होता है मीन्स दो वेरिएबल का, तो उसको मीन्स डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूलर थ्योरम का यूज करते हैं, जो हम जो क्या बताता है कि अगर दो वेरिएबल हो तो उसका आप पार्शियल डेरिवेटिव कर लीजिए। तो उसी का हम यूज करेंगे। तो हमने इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है, मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम को क्या करेंगे कि इन दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमने लिखा कि वी को हमने क्या लिखा? डी वी इक्वल डेल वी ओवर डेल पी टी मीन्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीपी प्लस डेल वी ओवर डेल टी एट अ कांस्टेंट प्रेशर इनटू dt। अब हम क्या करना है? हमें कि इसे वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। तो जब हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे मीन्स v से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? dv अपॉन v इक्वल 1 अपॉन v dv ओवर मीन्स डेल v ओवर डेल p एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dp प्लस 1 ओवर v डेल v ओवर डेल t एट अ कांस्टेंट प्रेशर dt। तो जो यहाँ पर ये वाला टर्म है 1 ओवर v डेल v डेल p इंटू टी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आपका रिप्रेजेंट करता है के को। इसके आपका यहाँ पर क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है। ओके। और जो आपका यहाँ पर 1 ओवर बी डेल बी ओवर डेल टी इंटू पी है मीन्स ये माइनस के साथ रहेगा। और ये जो होगा ये आपको बीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो हम बोल सकते हैं कि बीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका?
1/b del b over del t at a constant pressure and k means isothermal compressibility क्या हो जाएगी 1/b del b over del p into t। और आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हमने माइनस साइन क्यों यहाँ पर लिखा है। तो देखिए माइनस साइन इसलिए हमने लिखा है कि अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, और उसको वॉल्यूम को आप क्या कर रहे हो, प्रेशर के साथ में चेंज कर रहे हो, मीन्स उसको कंप्रेस कर रहे हो। तो एक जो टर्म आता है थर्मोडायनामिक्स में एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन का, तो जब हम किसी सिस्टम को कंप्रेस करते हैं तो जो उसकी वैल्यू आती है मीन्स वो निगेटिव आती है, मीन्स हम ऑन द सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं। और जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो बाय द सिस्टम मीन्स हम कर रहे हैं, मीन्स सिस्टम के द्वारा हम वर्क उस पर परफॉर्म करा रहे हैं। तो यहाँ पे तो हम कंप्रेस कर रहे हैं प्रेशर के थ्रू। तो इस तरह से जो क्या होगा मीन्स वॉल्यूम आपका घटता जाएगा, मीन्स वो नेगेटिव को अचीव करना चाहेगा, मीन्स काफी लो वैल्यू आएगी। तो हम नहीं चाहते हैं, मीन्स हमारी जो अप्रोच होती है ये होती है कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो पॉजिटिव ही बनी रहे। तो उस प्रॉपर्टीज को पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर माइनस साइन ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्या वैल्यू हो गई। तो जो इक्वेशन है अगर उसको आप लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या, डीबी ओवर, पेन ले लेती हूँ, तो डीबी अपान बी, और यहाँ पर क्या है ये वाला टर्म है, मीन्स इस वाले टर्म को हम क्या लिखने वाले हैं, एक सेकेंड, पी वाला टर्म है, तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस के और क्या है साथ में माइनस के, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा पूरा आपका माइनस के डीपी प्लस बीटा dt। अब इसको और आपको क्या लिख लेना है, dv इक्वल, हम वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे तो माइनस के v dp प्लस बीटा v dt। ओके, अब यहाँ पर हम क्या रखने वाले हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने वाले हैं। तो अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे मीन्स दैट कि अगर v आपका क्या हो, कांस्टेंट हो एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जो ये वाला टर्म है डीवी वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करोगे और आपको क्या मिल जाएगा, माइनस के वी डीपी प्लस बीटा वी dt। अब आपको क्या करना है, i इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो, बीटा वी dt इक्वल के वी डीपी, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से जो वॉल्यूम है ये दोनों घट जाएगा। ओके, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, बीटा अपान के इक्वल डेल पी ओवर डेल टी, और हम किस पर बात कर रहे हैं, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो आपकी बीटा पान के की जो रेशियो होगी वो क्या आएगी, डेल पी ओवर डेल टी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए है, तो क्वेश्चन यही था कि यदि बीटा एवं के क्रमशः किसी उष्मागतिक निकाय की आयतन विस्तारिता एवं समतापीय संपीड़िता हो तब अनुपात बीटा अपान के निरूपित करेगा। तो आप उसी तरह से निकाल सकते हो, मीन्स सॉल्यूशन तो वही होगा। तो ये आपका
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ दिस रिप्रेजेंट द केमिकल पोटेंशियल म्यू ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक किसी उष्मागतिज निकाय के रासायनिक विभव म्यू को निरूपित करता है। मीन्स आपसे क्या पूछा गया है, केमिकल पोटेंशियल। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि केमिकल पोटेंशियल क्या होता है। तो और जब हम केमिकल पोटेंशियल्स की बात करते हैं, मीन्स केमिकल पोटेंशियल्स क्या है, थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल ही है, बट ये किसके लिए हम बात करने लगते हैं, जब हम ओपन सिस्टम जब पढ़ रहे थे तो हमने केमिकल पोटेंशियल्स की बात की थी कि अगर अभी तक जैसे 4 आपने थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स पढ़ा हुआ है, तो 4 थर्मोडायनामिक पोटेंशियल आपके क्या होते हैं, लाइक इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ये 4 आपके क्या होते हैं, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स होते हैं। तो पहले तो हम इसकी बात करते हैं क्लोज सिस्टम में। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि मीन्स दैट कि वहां पर जितनी सारी थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज है, मीन्स उसका प्रेशर, टेम्परेचर, हीट, ये सारे मीन्स वेरी करते हैं, बट वहां पर जो आपके पार्टिकल होते हैं उनका ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करने लगते हैं कि जैसे इस तरह से आपका सिस्टम हो, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो, फील्ड हो, ठीक है। तो जब इसमें पार्टिकल आपके फील्ड हैं और इन पार्टिकल का भी क्या होने लगे, मीन्स इन पार्टिकल का भी ट्रांसफॉर्मेशन कराने लगे, मीन्स सिस्टम से एनवायरमेंट और एनवायरमेंट से सिस्टम को देने लगे, तो इनके एनर्जी में जो चेंज आती है उस चेंज को हम केमिकल पोटेंशियल्स बोलते हैं। तो हमने इसकी बात की हुई है और एक लेक्चर पूरा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो स्टूडेंट यहाँ पर है। तो जो ये केमिकल पोटेंशियल्स होता है, और यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने बात की है, यहाँ पर अगर चारों सिस्टम में हम चारों ऑप्शन में देखें तो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी है। मीन्स दैट कि ये जो केमिकल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो वो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड क्या होगा आपका, मीन्स टर्म रहा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड जो आपका केमिकल पोटेंशियल्स का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। मीन्स आप इस सिस्टम को दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो ये जो इसका एनर्जी में चेंज आएगा ये केमिकल पोटेंशियल्स होता है। तो जो आपका इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड केमिकल पोटेंशियल्स का इक्वेशन है ओपन सिस्टम के लिए, तो ये ओपन सिस्टम के लिए केमिकल पोटेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होता है, हम यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखे क्योंकि स्पेस बचा रहेगा, डी यू इक्वल टीडीएस माइनस पी डीबी प्लस म्यू डी एन। ओके, तो ये होता है इंटरनल एनर्जी फॉर ओपन सिस्टम। आपको पता है कि जब हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ यही 2 टर्म होते हैं, लेकिन जब हम ओपन सिस्टम की बात करने लगते हैं तो ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि देखिए आपका जो ऑप्शन है मीन्स एस 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 एंड एस है, मीन्स दैट कि यहाँ पर एस वाला टर्म तो हम कांस्टेंट नहीं होने वाला है, मीन्स इसको तो 0 नहीं करना है। ओके, तो ये वाला टर्म तो 0 नहीं होगा। और क्या है, मीन्स दैट कि एस तो आपका कांस्टेंट नहीं होगा, और यू का हमने यूज इसमें है नहीं, मीन्स दैट कि आपकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो सकती है, और क्या है
और साथ में मीन्स म्यू की तो वैल्यू ही चाहिए, मीन्स dn भी आपका कांस्टेंट नहीं होने वाला है। ओके, तो dn भी कांस्टेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो ये दो टर्म क्या है, मीन्स आपको इस ऑप्शन को देखकर ही चलना है। तो यू भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो जब यू भी आप हम कांस्टेंट रखेंगे, मीन्स इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो जो ये डी वाले टर्म है ये क्या हो जाएंगे, जीरो, मीन्स ये टर्म जीरो हो जाएगा। टीडीएस तो हमारा रहेगा ही रहेगा। इसके बाद हमने वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर लिया है, तो ये वाला टर्म भी आपका जीरो हो जाएगा। तो मीन्स दैट कि दिस टर्म इज जीरो प्लस, और ये टर्म तो रहेगा ही आपका। ओके, तो ये हो जाएगा आपका म्यू डी एन। तो इसको और किस तरह से आप लिख सकते हो, टी डी एस प्लस म्यू डी एन। ओके, इसको और फर्दर कैसे लिख सकते हो, टी डी एस इक्वल माइनस म्यू डी एन। और आपको क्या निकालना है, म्यू निकालना है। तो दिस इंप्लाइज दैट म्यू इक्वल टी, इसको इस तरह से लिख लीजिए, डेल एस ओवर डेल एन, क्योंकि आपने इसको इधर लाया हुआ है, ठीक है। और ये माइनस साइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन माइनस टी, और कांस्टेंट क्या था आपका, इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम। तो ये किससे मैच करता है, केमिकल पोटेंशियल हमें क्या मिल गई, माइनस टी डेल एस अपॉन डेल एन एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट और हिंदी वालों के लिए, जो ये हिंदी वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा करेक्ट, डी। तो आप पढ़ सकते हैं, निम्न से कौन सा एक उष्मागतिकी निकाय के रासायनिक विभव मी को निरूपित करता है। तो रासायनिक विभव मी को कौन सा ऑप्शन जो है, माइनस टी डेल एस ओवर डेल एन एट अ कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम, ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको आप निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो आया हुआ है, तो आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच ऑफ दिस रिलेशन इज करेक्ट। ओके, मीन्स उष्मागति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा एक संबंध सही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता होना चाहिए। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है वो क्या होता है, आप अच्छे से उससे वाकिफ होंगे। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, डी क्यू इक्वल इंटरनल एनर्जी प्लस जो आपने वर्क किया। ओके, यही होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जितना आप हीट सिस्टम को दोगे, मीन्स आप जितना सिस्टम को देंगे, तो उसकी जो मीन्स जो हीट है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में प्लस वर्क करने में खर्च हो जाएगी। तो अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये TDS होता है, और ये जो डी यू है, तो डी यू को तो हम डी यू ही रहने देते हैं क्योंकि ये यही होता है। और जो आपका वर्क होता है, वर्क अंडर
द एरिया होता है, मीन्स पीवी कर्व अंडर द एरिया, तो ये पी डीवी। ओके, सारा एक्सप्लेनेशन आपको लेक्चर वीडियो में दिया गया है। तो डी क्यू कहाँ से आया, मीन्स जब हम एंट्रोपी की बात कर रहे थे तो जो चेंज इन एंट्रोपी होती है डीएस, वो क्या होती है, डी क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से डी क्यू को क्या लिख सकते हो, टीडीएस, तो यही हमने लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, डी यू यहाँ से निकाल लेना है, तो डी यू क्या हो जाएगा आपका, टीडीएस माइनस पी डीवी। इस टर्म को इधर लेकर गए। अब आपको क्या करना है कि इसको मीन्स वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो हम जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स अगर यहाँ पर दो दो वेरिएबल हैं तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव ही करने वाले हैं, एट ए कांस्टेंट हम टेम्परेचर पर करेंगे। ओके, तो ये क्या होगा, डेल यू ओवर डेल वी एट अ कांस्टेंट टी इक्वल टी डेल एस ओवर डेल वी एट टी, ये क्या हो जाएगा, माइनस पी। ये तो टर्म आ गया, बट अगर इससे मैच कराने जाएं ये वाला टर्म, तो क्या यहाँ पर कोई मैच हो रहा है, डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी, तो ये तो सभी में है। ओके, इसके बाद माइनस पी, तो चलो दो ऑप्शन में तो है, मीन्स यहाँ पर देख सकते हो कि दो ऑप्शन में तो है माइनस पी, बट डेल एस ओवर डेल बी, डेल एस ओवर डेल बी तो है नहीं। तो फिर इसको क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको मैक्सवेल रिलेशंस पता होने चाहिए। ओके, तो मैक्सवेल रिलेशन का मैंने शॉर्ट टिप्स अपने लेक्चर वीडियो में बताया हुआ है, तो जो स्टूडेंट हैं वो उस लेक्चर वीडियो को देख लें, तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या होते हैं, और उनके शॉर्ट टिप्स भी मैंने बताए हुए हैं याद करने के, तो उसे भी वहां से वो देखकर इजीली उसको याद कर ले, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो डेल एस ओवर डेल वी है एट अ कांस्टेंट टी, तो मैक्सवेल रिलेशन से ये क्या हो जाता है, डेल एस ओवर डेल बी एट अ कांस्टेंट टी, ये हो जाता है आपका डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, और इसके काफी इजी टिप्स हैं, जिसे चारों जो मैक्सवेल रिलेशंस है वो याद कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक दी हुई है, तो वहां से डेमो वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो जाकर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी ऑफर चल रहा है 50% का। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख दीजिए, तो ये जो इक्वेशन है क्या बन जाएगा, डेल वी ओवर सॉरी डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी, हाँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल टी तो रहेगा ही रहेगा आपका साथ में, और जो ये डेल एस ओवर डेल बी, टी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल पी डेल टी वी माइनस, ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल वी टी, ठीक है, टी डेल पी डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर।
ओके, तो देखिए कितना इजी है। अगर आपको मैक्सवेल रिलेशन नहीं पता होगा तो फिर मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए, उसके बाद में उसके जो टर्म है उनका किस तरह से चेंज होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन पता है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है तो चलो ठीक है यहाँ पर, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि डी क्यू को हम क्या क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू को किस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना आना चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव के बाद आपको क्या आना चाहिए, चारों जो मैक्सवेल रिलेशंस है वो पता होने चाहिए। मींस एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें आपसे पूछ ली गई है, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं रहेंगे तो आप कैसे इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सारी चीजें हमने अपने लेक्चर वीडियो में बताया हुआ है और काफी इजी वे में। तो चलिए अब नेक्स्ट, और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, क्योंकि अक्सर वो बात बोलते हैं कि हमें इंग्लिश के वर्ड कुछ है समझ में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि उष्मा गतिकी के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो आपका जो ये बी ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, ये तो अभी चल रहे थे आई थिंक थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हैं आपके। अब ये जो क्वेश्चन आ गए आपको ये देखते ही लग रहा होगा कि ये तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि द ग्रांड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन इज गिवन बाय, मींस वेयर सिंबल हैव विजुअल मीनिंग, मतलब सिंबल की अपनी मीनिंग है। तो देखिए ग्रांड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको तो पहले पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर आपको इन सिंबल पता है और इन सिंबल के बाद ही हम क्या पढ़ते, मीन्स इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो ग्रांड कैनोनिकल में जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका, जो यहाँ पर कौन सा इक्वेशन आपका करेक्ट होगा, तो ये आपका होता है क्या, ई पावर, अरे हाँ पतला पेन ले लेते हैं, ई पावर म्यू एन ओवर के बी टी। यहाँ पर इन्होंने क्या लिया हुआ है, आई थिंक म्यू, ठीक है, जे ले लिया हुआ है, तो आप जे ले सकते हैं, एन जे मीन्स ये वाला म्यू वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव होता है इंटू ई माइनस बीटा। तो बीटा को यहाँ पर इन्होंने 1/kBT लिया हुआ है, तो ये ई जे इस तरह से लिख सकते हैं आप, ई जे ओवर के बी टी। तो पार्टीशन मीन्स ग्रांड कैनोनिकल में जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, मीन्स ये टर्म तो आपका पॉजिटिव होना चाहिए और ये वाला टर्म निगेटिव होना चाहिए। तो अगर इससे मैच करेंगे तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर इसी को हम लिखना चाहें, सॉरी जे, तो म्यू पॉजिटिव रखना है, मीन्स ये म्यू पॉजिटिव रखना है। तो आप देखेंगे कि ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, और ये 2 टर्म बचे। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो माइनस ई जे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस ये हमें चाहिए नहीं, ये प्लस में होना चाहिए। तो अगर इस को ओपन करेंगे तो ई पावर माइनस ई जे ओवर के बी टी ये वाला टर्म मिल जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो म्यू एन जे ओवर के बी टी मीन्स दैट ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
तो इसको आप क्या और लिख सकते हैं, इसको इन दोनों इक्वेशन को आप साथ में लिखेंगे तो E माइनस EJ म्यू NJ ओवर KBT. You got it? ओके, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मीन्स ग्रांड कैनोनिकल में जो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू होती है वो होती है J इक्वल E पावर माइनस EJ माइनस म्यू NJ अपॉन KVT। और ग्रांड कैनोनिकल की बात करते हैं तो ये दोनों टर्म तो आते ही आते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है आपका म्यू वी टी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो म्यू वी मीन्स जब इसकी बात करेंगे तो हम यहाँ पर देख लेंगे, खैर आपको इतना ही याद रखना है। तो मीन्स हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर बात किया जाए तो ग्रांड कैनोनिकल विभाजक जो फलन है जहाँ प्रतीकों के समान अर्थ है, तो जो ग्रांड कैनोनिकल में विभाजक जो फलन होता है ये क्या होगा, आपका ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इसी तरह से एक ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको क्या दे दिया गया है, पार्टीशन फंक्शन दे दिया गया। इन्होंने बोला है इफ जेड इक्वल ई ओवर if j equal e over e upon kbt plus e power minus kbt be the partition function of a single two energy level system in canonical in symbol, then the corresponding entropy would be। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक पार्टीशन फंक्शन दे दिया गया है, इसके दो एनर्जी लेवल हैं एक सिंगल स्टेट में, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो एंट्रोपी है वो क्या आएगी। तो देखिए कैनोनिकल इंसेंबल में जब एंट्रोपी हमें निकालना होता है तो उसके लिए कुछ लीडिंग वेरिएबल मीन्स कुछ लीडिंग थर्मोडायनामिकल वेरिएबल होते हैं, उसका यूज करके हम क्या निकालते हैं, मीन्स उसके जो भी एंट्रोपी है या उससे रिलेटेड जो भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये सारी चीजें हैं, उसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा एस होता है इसमें जो आपका एस होता है ये होता है डेल एफ ओवर डेल टी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एफ है ये क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से जो इसमें लीडिंग थर्मोडायनामिकल वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, एफ इक्वल माइनस के टी एल एन जेड, वेयर जेड इज पार्टीशन फंक्शन। जब इस पार्टीशन फंक्शन की इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एफ इक्वल माइनस के टी एल एन, ये क्या है ई पावर ई ओवर सॉरी केवीटी प्लस ई पावर माइनस ई अपान के बी टी।
इसको और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस के टी ln 1 प्लस e पावर